لیکن आलिम होना शर्त। कोई जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो। जिसे कुरान ना पढ़ना है वो कैसे अल्लाह का वली होगा, नमाज ना पढ़नी है वो कैसे अल्लाह का वली होगा। इल्म होना जरूरी है। अच्छा, इल्म की शान ये है कि कुरान मजीद में आपने वाकया पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। आसिफ बिन बरखिया का वाकया रब ने कुरान में बयान किया। कितनी बड़ी करामत बयान की, कितनी बड़ी करामत कि मलका बिल्कीस का तख्त 6 महीने की मुसाफत पे और 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 30 गज मोटा है, वो पलक झपकने में मलका बिल्कीस के पास हाजिर कर देते। रब ताला ने जब उनका जिक्र किया तो और वस्फ नहीं बयान फरमाए। रब ने उनका वस्फ क्या बयान फरमाया, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक। वो बोला जिसे रब ने किताब का इल्म दिया था, जिसे किताब का इल्म दिया था, हुजूर मैं तख्त हाजिर कर दूंगा, आपके पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। वस्फ क्या बयान किया, इल्म, इल्म का वस्फ बयान किया कि जिसे रब ने इल्म दिया था वो बोला। अब गौर करें, ये नहीं कहा कि जिसने लंबी लंबी लिटें रखी हुई थी वो बोला। जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि जितने लंबे बाल हो अल्लाह का वली है, इतने बड़े बाल रखे, हालांकि कंधों से नीचे बाल रखना मर्द के लिए हराम है। अंगूठियां पहनी है, ये नहीं बोला, वो बोल, ये नहीं फरमाया, वो बोला जिसने हाथों में अंगूठियां पहनी हुई, 10 उंगलियों में अंगूठियां पहनी हुई, छल्ले पहने हुए, नहीं। और कोई वस्फ नहीं बयान किया। वस्फ क्या बयान किया, जिसे रब ने इल्म दिया, किताब का इल्म दिया, तो वो बोले मैं पलक झपकने में तख्त ले आऊं। और फिर रब ने ताकत भी वो दी है, फलम्मा राउ मुस्तकिर्रन इंदहु, देखा तो तख्त सामने मौजूद, पलक झपकने में तख्त हाजिर कर दिया। इल्म का वो मकाम, ताकत वो, तसर्रुफ की ताकत वो अता फरमाई, वलायत का वो दर्जा है। और वस्फ रब ने वो बयान फरमाया कि जिसे रब ने किताब का इल्म दिया है वो बोला मैं पलक झपकने से पहले तख्त हाजिर कर दूंगा। आप बुजुर्गों की सीरत उठा कर देखें, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत। बचपन में इल्म हासिल किया, बल्कि आपकी मादरजात वली थे। बचपन की करामात में बाजतुल असरार में लिखा है, जो गौसे पाक की सीरत और मुस्तनद तरीन किताब है। पूछा गया आपको अपनी वलायत का इल्म कैसे हुआ? फरमाने लगे मैं छोटा बच्चा था, मदरसे जाता था, मुझे फरिश्तों की आवाज आती थी, अल्लाह के वली को जगा दो, हटो अल्लाह के वली को जगा दो। तो पता चला कि बचपन में मदरसे में इल्म हासिल करने गए। 18 साल की उम्र में जीलान से जब बगदाद सफर इल्म हासिल किया शुरू किया, वालदा बेवा है, उन्होंने ये कहकर रुखसत किया कि बेटा जाओ, अब हमारी तुम्हारी मुलाकात क़यामत के दिन ही होगी। गौसे पाक की सारी जिंदगी इल्म से इबारत। खुद गौसे पाक कसीदा गौसिया में क्या फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, इल्म हासिल करता रहा, इल्म का दर्स हासिल, इल्म हासिल करता रहा, यहां तक मकाम कुतुबियत पर पहुंच गया। बाज़ ने यूं भी पढ़ा, दर्रस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, इल्म का दर्स देता रहा, पढ़ाता रहा, यहां तक कि मकाम कुतुबियत तक जा पहुंच। इल्म पढ़ने पढ़ाने का अपना बस बयान किया कि मुझे रब ने जो मकाम कुतुबियत दिया है, वलायत का इतना बुलंद मर्तबा अता फरमाया है, उसकी वजह इल्म का पढ़ना पढ़ाना, इल्म की दर्स व तदरीस है। अब गौसे पाक की सीरत उठा कर देखे, पहले इल्म हासिल करते हैं और बाद में जब बुलंद मर्तबा मकाम तक पहुंचते हैं, उस वक्त भी आपका आलम यह है कि सुबह हदीस पढ़ा रहे हैं, किरात पढ़ा रहे हैं, रात को फतवा दे रहे, यानी इल्म की इशाअत इस तरह कर रहे हैं, इल्म ऐसा हासिल किया। यहां तक कि उस अपने वक्त के गौसे आजम, बल्कि बाद के भी गौसे आजम है, और 107 अपने वक्त के मुफ्ती आजम भी, अरबो अजम से लोग आपसे फतवा लेते। गौसे पाक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत उठा कर देखें, हिफ्ज़ किया, इल्म हदीस हासिल किया, इल्म हासिल किया। पीर मेहर अली शाह साहब को देख लें, हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लें, सब आपको इल्म वाले मिलेंगे कि इल्म हासिल करते, इल्म वाली हस्तियां मिलेंगी। तो ये औलिया का रास्ता है, इल्म हासिल करना। इल्म के बगैर कोई वलायत का दावा करे, आता ही कुछ ना हो, पता ही कुछ ना हो, कुछ भी नहीं आता, नमाज तक पढ़ना नहीं आती, और दावा करे कि मैं वली हूं। तो हमारी किताबों में, अकायद की किताबों में मौजूद है कि वली के लिए आलिम होना शर्त है, वो वली नहीं हो सकता, वो वली नहीं हो सकता। अच्छा, वली के लिए आलिम होना शर्त है, ये किताबों में लिखा है।
پتہ چلا کہ علم حاصل کرنا یہ ولایت کا راستہ ہے.